दोस्तों, हम ड्राइविंग करते समय जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं और वो गलतियां बड़ी ही महंगी पड़ती है हमें। तो जिसको मालूम है रूल के हिसाब से वो तो गलती मानता है, ठीक है मेरी गलती है। लेकिन जिसको पता ही नहीं है और उससे कोई गलती हो जाती है तो वो तो ये कहेगा भाई मुझे तो ये पता ही नहीं था। वो तो यही कहेगा कि भाई ये तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, जाने अनजाने में कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं ड्राइविंग करते समय। तो ऐसी कुछ गलतियां हैं जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहली गलती एक छोटी सी गलती है, लेकिन गलती छोटी सी है लेकिन एक बहुत बड़े हादसे का रूप वो अख्तियार कर लेती है। तो वो गलती है कि जैसे हम ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं, हमें राइट या लेफ्ट में मुड़ना है, तो भाई कम से कम 70 मीटर पहले या 100 मीटर पहले आप इंडिकेटर का इशारा देके ही मुड़े। कुछ मेरे भाई लोग क्या करते हैं, बिना इंडिकेटर का इशारा दिए राइट या लेफ्ट में मुड़ जाते हैं और साइड मिरर भी नहीं देखते। तो पीछे से आने वाली गाड़ी जो है वो टकरा जाती है उनसे और बहुत बड़े हादसे का रूप ये घटना घट जाती है, बहुत बड़े हादसे का रूप ले लेती है ये घटना। तो दोस्तों, जब भी आप राइट या लेफ्ट में मुड़े तो भाई इंडिकेटर का इशारा जरूर दें और अपने राइट और लेफ्ट वाले जो साइड मिरर हैं उनकी तरफ जरूर देखें कि भाई पीछे से हमने इंडिकेटर तो दे दिया है, ठीक है, लेकिन पीछे से कोई गाड़ी वो इंडिकेटर ना देखे और वो चलती आ रही है, हमें राइट मुड़ना है और वो चलती आ रही है, तो भाई हो सकता है आपकी ड्यूटी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती कि मैंने इंडिकेटर दे दिया मेरा काम ख़त्म। नो, ऐसे नहीं होता है। आपने इंडिकेटर दिया है और जिस साइड आप जा रहे हैं, राइट या लेफ्ट, यानी कि आप राइट के जा रहे हैं तो आप राइट का शीशा जो बाहर ड्राइवर मिरर आपका लगा हुआ है उसको आप देखें कि भाई पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है और आप सेफ तरीके से गाड़ी आप मोड़ लें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि राइट या लेफ्ट मुड़ते समय इंडिकेटर का इशारा और साइड मिरर जरूर देखें आप। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम ड्राइविंग करते करते एक बड़ी गाड़ी के राइट या लेफ्ट से निकलते हैं, तो भाई एक ब्लाइंड स्पॉट होता है ड्राइवर का। किसी भी गाड़ी के अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जो विंडशील्ड और साइड की जो खिड़की है उसके बीच में एक पट्टी होती है, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो ज़्यादा देर तक उस ब्लाइंड स्पॉट में ना रहें, अपना जल्दी से उसको ओवरटेक करना है तो आप ओवरटेक कर लें। तो ये ब्लाइंड स्पॉट में ज़्यादा देर तक रहने की जो आदत है उसमें आप सुधार लाइए और ब्लाइंड स्पॉट में ज़्यादा देर तक ना रहें। गाड़ी चलाते समय फ़ोन यूज़ करना है, ठीक है, आपने गूगल मैप लगाया हुआ है, साइड में करके आप गूगल मैप लगाइए और उसको अपने को पैसेंजर को दे दीजिए, भाई मुझे ये रास्ता आप बताते रहना, ये मैंने सेट कर दिया है। आप बार बार उसे देख रहे हैं या आपका फ़ोन आ गया, फ़ोन पे ही बात चल रही है, या चलते चलते म्यूजिक ही चेंज कर रहे हैं, तो भाई इन सब हरकतों से आप बच के रहिए, क्योंकि ये सब हरकतें एक बड़ा हादसे का रूप ले सकती है। कुछ मेरे भाई लोग ऐसे हैं कि मोड़ है और मोड़ के ऊपर ही ओवरटेक कर लेते हैं। किसी भी मोड़ पे ओवरटेक कभी नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ सपने में भी नहीं करना चाहिए मोड़ के ऊपर ओवरटेक, क्योंकि मोड़ पे ऊपर ओवरटेक करने का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब मोड़ है और हम ओवरटेक कर रहे हैं, तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है, ये गलती है और महागलतियों में से एक है। इसलिए इस गलती को अगर आप करते हैं तो भाई ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये गलती बड़ी ही महंगी पड़ सकती है। मोड़ के ऊपर तो ओवरटेक कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम हाईवे पे निकल जाते हैं और जो राइट साइड की जो लेन है, जिसको हम ओवरटेक लेन भी कह सकते हैं और हाई स्पीड लेन भी कह सकते हैं, उस लेन पे आके हम आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहे हैं। वो तो हाई स्पीड लेन है और ओवरटेक लेन है, उस पर हम कभी गाड़ी ना चलाएं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपको आहिस्ता गाड़ी चलानी है तो भाई बीच वाली लेन या दूसरी तीसरी लेन में आप गाड़ी चला सकते हैं।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि राइट साइड वाली जो ओवरटेक लेन है उसके ऊपर आप कभी भी धीमी गति से गाड़ी ना चलाएं। कई बार क्या होता है, हम कोई बीच में रास्ते में कोई आ गया तो वो तो भाई सडनली ब्रेक लेना पड़ता है, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो ब्रेक नहीं लेंगे तो वो आगे हम टच कर देंगे किसी गाड़ी को, वो ठीक है, रियर केस में ऐसा होता है। लेकिन बेवजह सडनली ब्रेक लेना और सडनली ओवर स्पीड में चलना, तो ये गलतियां भी बहुत से मेरे भाई लोग करते हैं। तो वो इस आदत को सुधारें और कभी भी सडनली ब्रेक और ओवर स्पीड उसका भी आप ध्यान रखें, आपकी वो चीज़ आप ना करें, क्योंकि ये भी यातायात के नियमों के विरुद्ध होता है और बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। कुछ मेरे भाई लोग हैं जो बिना नशे के चलते ही नहीं है, उनको ड्राइविंग करने के लिए थोड़ा थोड़ा नशा कुछ ना कुछ कर लेते हैं वो। तो भाई ड्रिंक करके गाड़ी चलाना या कोई और नशा करके गाड़ी चलाना, ये बड़ी ही खतरनाक स्थिति होती है दोस्तों। इसमें हमारी भी जान माल का नुकसान हो सकता है और दूसरे की भी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो भाई ये जो नशा करके जो हम गाड़ी चलाते हैं ये बहुत गलत है और ये महागलतियों में से एक है। अगर आप नशा करते हुए किसी हादसे का सीधा शिकार हो जाते हैं, जैसे हम नशा कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं और कोई हादसा हो जाता है, तो आपका मेडिकल चेकअप में आ जाएगा कि भाई इसने नशा किया हुआ था और ये इसकी गलती है, तो भाई कार इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम देने से मना कर देगी। तो भाई ऐसी स्थिति ना लेके आए, नशे में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। कुछ भाई लोग क्या करते हैं, हाई बीम में गाड़ी चलाते हैं। वो ठीक है, किसी भाई को अगर कलर ब्लाइंड है आंखों में तो उसको तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन भाई अगर सिंगल रोड पे चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो लो बीम में चलने में फ़ायदा है, क्योंकि भाई हाई बीम में चलेंगे तो ना सामने वाले को दिखाई देगा और ना हमें दिखाई देगा। तो इसलिए हो सके तो लो बीम में आप गाड़ी चलाएं। और जैसे कि हम ज़्यादा थके हुए हैं या हमें नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो भाई ऐसी स्थिति में गाड़ी ना चलाएं। ये भी एक गलती का रूप होता है और इस गलती को आप बिल्कुल ना करें। ज़्यादा थके हुए हैं तो ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, और भाई नींद आ रही है तो बिल्कुल आप रेस्ट करके उसके बाद ड्राइविंग करें, क्योंकि ये दोनों स्थिति बड़ी ही खतरनाक होती है। उससे क्या होता है, नींद ज़्यादा आएगी और दिक्कत आ जाएगी, फिर कोई ना कोई हादसा हो सकता है। सबसे लास्ट में एक गलती हम कर लेते हैं कि ड्राइविंग करते समय अपने रियर व्यू मिरर को जो है बिल्कुल अपने चेहरे की तरफ मोड़ लेते हैं, जबकि वो होना चाहिए रियर व्यू मिरर पीछे को देखने के लिए। जो हमारा अंदर का जो शीशा है उसको हम क्या करते हैं, अपने चेहरे की तरफ मोड़ लेते हैं और अपना चेहरा देखते रहते हैं। या लेफ्ट साइड में आपके को पैसेंजर कोई भी बैठा है वो अपनी तरफ मोड़ लेगा और चेहरा देखने के लिए उसको यूज़ करता है। लेकिन भाई ऐसा ना करें। अपने जो सेंटर में लगा हुआ रियर व्यू मिरर है ये सामने, उसको आप पीछे देखने के लिए यूज़ करें कि पीछे से वो गाड़ियाँ आ रही है वो किस स्थिति में आ रही है। कोई बेकाबू गाड़ी तो नहीं हो रही है पीछे से, जैसे कि हम पीछे देखें भाई कोई बेकाबू गाड़ी आ रही है तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसलिए बीच बीच में अपने रियर व्यू मिरर जो सेंटर का जो है उस पर भी ध्यान रखें, और जो साइड में जो रियर व्यू मिरर है उन पर भी आप ध्यान रखें। तो ये सब कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम अनजाने में, जाने अनजाने में कर बैठते हैं, तो ये हमें बड़ी महंगी पड़ती है। तो भाई रोड पे चलते समय बिल्कुल अलर्ट और अच्छे तरीके से आप गाड़ी, सुरक्षित तरीके से गाड़ी आप चलाएं, और चलते रहिए आप मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं आगे भी आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।